नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो दोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनीकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंजाद्यो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लखे नमो समय सार से उपभोग जे झाया झाड़ी कही कम कलंक डहे नित्य निरंजन नाणमय त्यों परम प्रणवीव। चिंता शल्य के समान दुख देने वाली है। शल्य कहो फांस कहो, इसको निकाले बिना गुजर नहीं है। चिंता शल्य के समान फांस के समान जो बिल्कुल तिनके सी हो तो भी निकालने लायक है, उसके निकाले बिना गुजर नहीं है। रायचंद जी ने लिखा, व्यसन तमाकू सूंघने जैसा भी, खाने की बात नहीं है, सूंघने जैसा भी कष्टकारक है। व्यसन है ना, उसके बिना चैन नहीं पड़ रही। एक तो ये मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो रहेंगे, कोई बात नहीं। और एक नहीं हो मिले ही मिले। व्यसन तमाकू सूंघने जैसा भी कष्टकारक है। और कष्टकारक है के बीच में क्या लगाएंगे, कष्टकारक ही है। आदत कोई नहीं डालो। बहुत से लोग अच्छे लोग होते हैं, दवाई की आदत नहीं डालते, चूर्ण की आदत नहीं डालते, हरड़ की आदत नहीं डालते, कोई बात नहीं है उसमें, लेकिन नहीं आदत पड़ेगी उसको। बिना काम के, बिना उसके अपना कार्य करने दो पाचन संस्थान को। पानी पीने की आदत नहीं डालते कि सवेरे पानी पिएंगे तभी पेट साफ होगा। पानी नहीं पिया, अरे किसी दिन दर्शन नहीं मिले और पानी नहीं पिया तो क्या होगा। इसीलिए अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वों की सुंदर व्यवस्था ज्ञानियों ने हमें बताई है। रोज हम करते, रोज रोटी खाते हैं, आज अष्टमी, आज नहीं खाएंगे, आज एक टाइम खाएंगे, बस खत्म। तो वो धीरे धीरे वो आदत नहीं पड़ेगी कि उसके बिना काम नहीं चले। एक दिन से क्या हो जाएगा, अरे तो तुम उल्टा क्यों सोचते हो। ये सोचो एक दिन से क्या हो जाएगा, एक दिन में क्या हो जाएगा, एक दिन खा भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सोचो उल्टी। लेकिन उसके अभाव में होने वाले कष्टों की कल्पना विपरीत मत करना। आज पानी नहीं पिया तो पेट साफ नहीं हुआ, 10 दिन हरी नहीं खाई तो पेट साफ नहीं हुआ, ये मत सोचो। जिंदगी भर हरी नहीं खाने वालों के भी पेट साफ होते हैं। जिंदगी भर सवेरे उठ करके पानी न पीने वालों के भी पेट साफ होते हैं। ये उल्टा विचार मत करो कि पानी नहीं पिया इसलिए पेट साफ नहीं। बीड़ी वाला कहता बीड़ी नहीं पी, चाय वाला कहता चाय नहीं पी, इसलिए सिर दर्द है। ये तुमने कहां से लगा दिया। अन्योन्य भाव अब कहां गए, अब अन्योन्य भाव अत्यंता भाव कहां चले गए। उस दिन धर्मामृत का पान करो। उपवास के दिन ये लिखा है सबका चार में, पानी नहीं पियो ये ठीक है, लेकिन धर्मामृत मत पियो, ये कहां लिखा।
अगर पानी भी नहीं पियोगे और धर्मामृत भी नहीं पियोगे तो तड़फोगे, और पानी नहीं पियोगे धर्मामृत पियोगे तो तड़प रहोगे, फिर पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छे लोग औषधि की आदत नहीं डालते, सुनने की आदत नहीं डालते, सुनने की आदत पड़ गई, पढ़ने की आदत पड़ गई। अरे थोड़े बिना शास्त्र के भी बैठो, इसी का नाम ध्यान का अभ्यास है, और है क्या? देखो अब परिणति कहीं कुछ रुक पाई कि नहीं रुक पाई, कि बस परिणति वैसे की वैसी बिना अवलंबन की घूमती है, अपनी सांस पढ़ने में लगी रहती तो कोई बात नहीं, और नहीं तो फिर घूमती रहती है। बोलने की आदत मत डालो। क्या करें भाई, आप लोग 2 दिन बाद छोड़ देते हो, कहते मौन से भोजन करने की आदत डालो, मौन से भोजन किया करो, हंसी मजाकों से नहीं, बोल करके नहीं, मांग करके नहीं, चिल्ला करके नहीं। अरे अपन तो उन मुनीश्वरों के शिष्य हैं जो जब आहार के लिए चलते उसी समय से मौन होते। आहार के लिए जब चलते हैं अपने स्थान से, उसी समय से मौन लेकर के चलते हैं। कम से कम चौके में घुसो तब से तो मौन ले ही लो। कहा बन रहा हो, कहा जरूरत है तुम्हें, कहा बन रहा हो, जो बन रहा हो सामने आ जाए, और तुम्हारे लायक होगा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। कहा बन रहा हो, करके रसगुल्ला बन रहे, अब तुम्हें नहीं मिलेंगे, उसमें क्या करोगे? बच्चों के लिए बन रहे हैं। कहा बन रहा हो, अरे बन रहा हो, वो कर लेने का। भोजन के सामने आने से पहले भोजन संबंधी विकल्प क्यों कर रहे हो? आज ये भोजन मिले, आज ये भोजन मिले, आज ऐसा भोजन मिले, आज जरा गर्मी बढ़ गई, खुश्की बढ़ गई, जरा घी मिल जाए, जरा दूध मिल जाए, जरा बूरा मिल जाए। जी क्या करते हो? जो उदय में होगा मिलेगा वही। हे भाई, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, बीमारी के लक्ष्य से भी मत कर। वो तबीयत खराब है, अरे तबीयत खराब है तो क्या करें? कर्म नहीं जानते, तबीयत खराब है। तुमने देखा होगा तबीयत खराब है इसकी, इसको ये दे रहे हैं तो तुम्हें भी मिल जाएगा। जब तुमने नहीं देखा, तुम्हें इसकी तबीयत खराब है, इसको बेचारे को जरा गर्मी बहुत है, इसको ठंडा दे दो, जरा भैया इसके दांत नहीं, इसको गर्म दे दो। अगर तुमने नहीं सोचा तो तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा? जैसे व्यसन तंबाकू सूंघने जैसा भी दुख कारण है, ऐसे ही यहां कह रहे हैं चिंता इतनी सी भी बुरी है। तुमने दृष्टांत पढ़ा होगा, राजा निकला, उसकी सांकल जरा नीचे हो गई थी, उसने पांव रख दिया, सो हाथी खड़ा रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया। उसने कहा अब क्या करना चाहिए, तो चाहे राज छीन लेगा हमारा, कमजोर करो। कमजोर कैसे करेंगे? चिंता लगा दो, चिंता लगा दो इसको तो कमजोर हो जाएगा। ए भैया, जंगल में क्या करते हो, कब से रहते हो, ये मजार कब से बन गई? एक काम करो, इस पे एक दिया तो धर दिया करो, कम से कम आने जाने वालों के लिए उजाला ही हो जाएगा। और तुम्हारी सारी सामग्री, सारी व्यवस्था राज्य कोष से होगी, चिंता मत करो। दिया में तेल लगेगा, बत्ती लगेगी, माचिस लगेगी, जो कुछ लगेगी सब राजकोष से मिलेगी तुम्हें। और अब दिन भर सदा संजा को दिया रखना, संजा को दिया रखना, संजा को दिया रखना, बेचारा दूसरी बार घिसटता चला गया, हो गया कमजोर।
कमजोर करना हो अपने को तो चिंता करो। कल कर्म के आधार से बताया था, चिंता ज्ञान का भी नाश करती है। चिंता तुम्हारी मोह को बढ़ाती है, अच्छी कार्यों में विघ्न करती है, शक्ति को भी घटाती है, बल अंतराय कर्म का भी बंद होता है चिंता। अरे आयुर्वेद में लिखा मौन से भोजन करने के लाभ। लार विशेष ज्यादा बनती, इसलिए पाचन बढ़िया होता है। ग्रहता नहीं रहने से अपने संतोष होता है। देखो, जो लाभकारी है वो सब तरह से लाभकारी है और सबको लाभकारी है, और हानिकारक है वो सब तरह से हानिकारक है और सबको हानिकारक है, सदा काल हानिकारक है, सर्वत्र हानिकारक है। कहीं मेहमानी में जाओगे क्या करोगे? एक दिन के जाओगे, घबरा जाओगे, घर का नाम करा के आओगे। और मौन से आदत होगी तो आपको कोई परेशानी नहीं, बिना मांगे आदत होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रभावना करके आओगे। तुम सोचते हो भाषणों से प्रभावना होती है, हम कह रहे मौन से भोजन कराओगे तब प्रभावना होगी तुम्हारी। मौन से स्वाध्याय कराओगे तब प्रभावना होगी, मौन से पूजा कर रहे होगे तब प्रभावना होगी। और नहीं तो चाहे कितनी वीडियो बना ली, कुछ नहीं होने वाली। और करते रहना प्रभावना। मौन से तुम एकाग्रता से पूजा करोगे, देखो तुमका क्या लगता है, प्रभावना अपने आप हो जाएगी। बोलने से जो प्रभावना नहीं होती, साधक जीवों के, ज्ञानी जीवों के मौन रहने पर भी स्वयं प्रभावना होती है। इसका उत्कृष्ट दृष्टांत आपको दिया था। जो साधक मुनीश्वर मौन होते हैं, उनके द्वारा धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। मौन होते हैं, उनके द्वारा धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है कि वाचाल होते तब धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती। बता, तुम्हारा मौन ही कहेगा, सर्वांग कहेगा कि सुख का मार्ग ये है। इसी का नाम आचरण से उत्तर है। वचनों से उत्तर कुछ नहीं दिया, लेकिन आचरण से उत्तर दे दिया। तो आचरण का उत्तर मतलब तुमने करके बता दिया उसे कि मौन में कितनी प्रसन्नता है। ये विपरीत मान्यता का छोड़ने का नाम तो साधना का प्रारंभ है। जो विपरीत मान्यताएं जब तक नहीं छोड़ी, तब तक साधना का प्रारंभ भी नहीं होगा। मिथ्यात्व के नाश के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। क्या वो बनती नहीं है? बनती नहीं है कि बनाता नहीं है। कर्मों ने तुझे बांधा है कि तुमने कर्मों को बांधा है? कर्म के उदय विकार करा रहे कि तुम विकार कर रहे हो जबरन? कर्म का उदय अगर विकार करा है तो सिद्ध भगवान कोई नहीं बन पाए। कर्म के उदय में उपयोग किसने जोड़ा, अनिष्ट की कल्पना किसने करी? फिर उपसर्गों में समता कैसे रख लेते हैं? ज्ञान कम होने पर भी क्षय सम कम है और वेद ज्ञान कर रहे, आनंद से रह रहे, कोई विकल्प नहीं। मेरा ज्ञान बढ़े कैसे? अरे मेरा ज्ञान सम्यक कैसे हो, इस बात में लगे। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित कैसे हो गए? बढ़ जाएगा, इससे क्या है? इच्छाओं की पूर्ति की चिंता तो करो ही मत, पुण्य प्रमाण इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन इच्छाएं पूरी होने से सुख नहीं हो जाएगा।
पंडित टोडरमल जी का वाक्य याद रखो क्या, परंतु भक्ति आदिक में अरंतादिक के भक्त को पुण्य के उदय में पुण्य के परिणाम होने से सामग्री स्वयमेव मिलती है, परंतु इससे जीव का कुछ हित नहीं होता। क्यों? अपना भला बुरा सामग्री से नहीं, अपना भला बुरा अपने परिणामों से होता है। ये गाँव मती केवल दुर्भावना न होवे मन में कदापि, और होती रहती है दुर्भावना, अपने करते रहते बुद्धिपूर्वक, और दुर्भावना न होवे मन में कदापि, बस पढ़ते रहते। भाई अज्ञानी को ज्ञान नहीं है, ये नहीं है। अज्ञानी को किसको कहा है मोक्ष मार्ग में? जिसका ज्ञान विपरीत हो रहा है। ज्ञान तो है तुम्हें, लेकिन ज्ञान वो व्यापार में लगता है, ज्ञान वो व्यवहारों में लगता है, लोक व्यवहार। ज्ञान तुम्हारा विषयों में लगता है, व्यसनों में लगता है। ज्ञान प्रयोजनभूत तत्वों के निर्णय में, विचार में, भावना में नहीं लगता। अरे इच्छा पूर्ति करने की वांछा तो, वो चिंता तो व्यर्थ है ही। इच्छा का अभाव करने की भी वांछा व्यर्थ है, चिंता व्यर्थ। इच्छा के अभाव करने की वांछा इच्छा के अभाव के उपाय बिना कैसे पूरी होगी? अंधकार के ठीक है, क्या करना, अंधेरा बना रहे, हम लूटते रहें, अंधेरे में रखो, अंधेरे में रहो। ये तो तुम्हारी बहुत पाप बत्ती है, खोटी बत्ती है। लेकिन अंधकार दूर करने की भी वांछा बहुत व्यर्थ है, सर्व प्रकार से व्यर्थ है। क्यों? जब प्रकाश नहीं करोगे तो अंधकार दूर होगा कैसे? ए भैया एक दिया तो जला ले, यही हम सोच रहे, तो दिया जलाने की सोचने से काम उजाला हो जाएगा, यही हम सोच रहे। मेहनता दिखा रहे अपनी। सूर्य को अंधकार का नाश करने की कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, चिंता नहीं करनी पड़ती। सूर्य का उदय होने पर अंधकार स्वयं ही मिट जाता है। ऐसे ज्ञानाभ्यास करने पर, भेद ज्ञान का अभ्यास करने पर चिंताएं मिटने के लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी, अपने स्वयं ही चिंताएं मिट जाएंगी। एक गड़बड़ कर देते हैं, कार्य जो होना होगा सो होगा। अरे नहीं होने योग्य कार्य भी समय पर होगा, जल्दी नहीं होगा। इस बात को वजन रखो। हम कर तो रहे, मेहनत कर रहे, अभी तक नहीं हुआ, अरे तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अभी तक कोई बात नहीं, समय पर होगा। नीति में कहा है, माली सींचे सो गढ़ा, ऋतु आए फल हो। माली सिंचन करता है, उसके भी समय आने पर उसमें फल आते हैं। सिंचन करने से कोई जल्दी आ जाएंगे ऐसा नहीं है। हम तो आपको आपके घर का दृष्टांत देते, पति भी खोल खोल के बेर बेर देखो तो जल्दी भात थोड़ी बन जाएगा। बेर बेर खोल के देखो, बेर बेर खोल के देखो, अरे भाई बनने में टाइम लगेगा, उतना लगेगा। आप भक्ति कर रहे हो तो एकदम अभी असाता थोड़ी मिट जाएगी। अरे असाता कर्म की जितनी स्थिति है वो उसकी मिटेगी टाइम पर, मिटे न मिटे जीवन पूरा हो जाए। हो गया उपसर्गों में, बहुत से जीवों का जीवन पूरा हो गया। उपसर्ग होते रहे और उनकी आयु पूरी हो गई, देह छूट गई, उपसर्ग दूर होने का प्रसंग नहीं बना।
हमारी सफलता हमारे विकल्प के पूरे होने में नहीं, हमारी सफलता हमें विकल्प न होने में है। रोग दूर हो जाए ये कोई हमारी भक्ति की सफलता नहीं है। रोग दूर करने का विकल्प दूर हो जाए ये भक्ति की करने की सफलता है। अशुभ राग ज्वर निषेधार्थम, ये अशुभ राग था ना, बेर बेर सही देह की ओर उपयोग जाता था, वो देह की ओर उपयोग नहीं जाएगा, ये साधना की सफलता है, ये भक्ति की सफलता है, ये स्वाध्याय की सफलता है हमारी। बार बार उपयोग वहीं पहुंच जाए, बार बार उपयोग। कभी तुमने देखा फांस दांत में लग जाए विशेष चूजे तो बेर बेर जीव वहीं आएगी, बेर 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 जीव वहीं आएगी। कहीं यहां लग जाए तो बेर बेर उंगली आएगी, कब आ जाए फांस लग गई है। ऐसे ही उन विषयों में ही बेर बेर उपयोग जाना, उन अनुकूलताओं में ही बेर बेर उपयोग जाना, ये तुम्हारी जीवन की साधना की असफलता है। साधना की असफलता सफलता ये है कि उधर उपयोग न जाए, वो कार्य कैसे हो गए वो नहीं, उधर उपयोग न जाए। और आपने भी यही पढ़ा है, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। विषय हमारे सामने नहीं आए, ऐसा नहीं, ये तो बाल बुद्धि है। हम लोग छोटे छोटे से मंदिरों में रहते 10 लक्षण में, और वो उपवास एक दो दिन करते थे, तो उस समय कोई अगर खोमचे वाला आ जाए, हे भैया भैया काय को आ गए मैंने वो खोमचे वाला उधर से निकला भी नहीं, तब हम उपवास कर पाएंगे। वो खोमचे वाला आता है, वो घंटी बजाता तो हमारा मन चलता है, हे भगवान, अरे उसका घर है, उसे बाजार जाना तो उधर से निकलेगा भाई, और जिन्हें खाना है वे खाएंगे, तुम अपना काम करो। ये बाल बुद्धि है कि उस पदार्थ को बदलना चाहते, उपयोग को नहीं बदलना चाहते। उपयोग को बदलो, पदार्थ को नहीं, पर द्रव्यों को नहीं, पर भावों को छोड़ो। कुछ समझ में आई कि नहीं आई? भैया जीवन भर मौन से भोजन करने का नियम बनाना चाहिए, करो कोशिश, इसमें तुम्हारा हित है। और नहीं तो कम से कम बोलो और प्रामाणिक बोलो, इतना तो करो कम से कम। अनावश्यक मत बोलो, इतने में ही उद्यम खत्म हो जाएगा भोजनालय का। काम की बात कम है, बातों का काम ज्यादा है। कम बोलो, प्रामाणिक बोलो, भैया जल्दी दो, अब चुप रह, जल्दी दे दो, हमें देर हो रही, हमें भैया अरे इतनी बोलने से क्या फायदा, जल्दी जल्दी गाड़ी पकड़ना, जल्दी खत्म। न अधिक धीरे न अधिक जोर से, सामने स्पष्ट न अस्पष्ट, न बिना कारण बताए हुए, जल्दी दे दो। अरे जी कहो गाड़ी देर हमें पकड़नी है, जल्दी रख दो, तो उसके दिमाग में आ जाएगा इसको गाड़ी पकड़नी। अब तुमने जल्दी दे दो, अरे कहते ही रहता जल्दी दे, अब फिर तुम हमारी गाड़ी रुका दी। अस्पष्ट मत बोलो, गोलमोल मत बोलो,
बात जो है स्पष्ट बोलो, जिसका अर्थ स्पष्ट भाषित होता हो। तुमने कछु कह दी, हम कह समझे नहीं, और तुमने कह दी, हमने कह दी, एक सुसुरिया छोड़ दी और बस काम खत्म हो गया। इस सुसुरी मत छोड़ो, स्पष्ट कहो इसकी ये गलती हो रही है। हाँ भाई बोलो, क्यों, क्या कर रहे, और प्रामाणिकता से, सुनी सुनाई नहीं, इधर उधर से नहीं, निर्णय करने के बाद। ये संविधान में भी तुम्हारे यहां न्यायालय की व्यवस्था क्यों है, एक के ऊपर एक, सिविल फिर हाई और फिर तुम्हारा सुप्रीम, ये कोर्ट क्यों बने हैं? भाई निर्णय के लिए बने हैं कोर्ट। बात तुम्हारी सच्ची है, लेकिन सिद्ध करो उसको सच्ची। चिंता एक शल्य है, जैसे भौतिक शल्य शरीर में चुभती है, ऐसी ये चिंता मन में चुभती है। शल्य वो शारीरिक रोग को पैदा करता है और ये चिंता मानसिक रोगों को उत्पन्न करती है। न जाने कितनी कितनी विकल्प बढ़ते चले जाते, और देखो बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से घटती है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। बहुत से लोग होते हैं, जरा सी कोई बात सुनी घबरा गए, और बहुत से बने कोई बात नहीं, अब देखते हैं, नफा नुकसान जो कुछ भी हो घबरा जाते। अरे घबराने से तो काम बनता, काम और बिगड़ जाएगा। हाँ, तो इस तरह की बात यहाँ ये कही गई। अब फिर आगे ये सब प्रवृत्तियां राजाओं की होने पर जीवंदर कुमार की क्या विशेष प्रवृत्ति हुई, उसका वर्णन फिर आगे किया जा रहा है। इसकी चर्चा कल करेंगे। तो गुस्सा आ जाती है, तुम्हें अपनी पड़ी है, हमें ले भैया जरा खा लो। अरे तुम्हें खाई भी पड़ी, हम तो मर जा रहे, तो बिना खाए जी जाओगे का? माने चिंता एक सोचने समझने की, निर्णय करने की बुद्धि को खत्म कर देती। अब थोड़ी बैठ करके लिखते, तुम तो हंसते हो, लाभ 0%, हानि 100%। अब लाभ और हानि लिखो जा करके, दिन भर बैठ करके कुछ काम करो। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अरे प्राग भाव प्रध्वंसा भाव नहीं है? कोई कल्पना करता था कि ये वज्रबाहु आज ही दीक्षा ले लेगा? अचानक परिवर्तन एकदम हो जाता है, कहीं का कहीं कुछ, सारे विकल्प झूठे हैं। योग्यता ये प्रतिनियामक कारणम, सवेरे पुरुषार्थ सिद्ध उपाय देख रहे थे हम अभी, तो उसमें धर्मो वर्धनीयम, हमने 3 बातें कही थी उसमें। क्या? धर्म ही अर्जनीयम, धर्म ही कमाने लायक है। धर्म ही वर्धनीयम, बढ़ाने लायक है। धर्म ही, धर्म बढ़ाने की कोशिश करो। धर्म बढ़ने से पुण्य तुम्हारा बढ़ जाएगा, पुण्य बढ़ जाएगा, सामग्री बढ़ जाएगी, वो तो सब अपने आप हो जाएगा, उसमें कोई दम नहीं। और एकाग्रता का नाम धर्म है, साम्य भाव का नाम धर्म है। एकाग्रता और समता का बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। अब तुम पूरे श्लोक मत पढ़ो, बस इतना पढ़ो, धर्मो ही वर्धनीयम। वो आत्मा, अहो मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी।
मैं तो पैसा बढ़ाने में लगा था, मैं तो मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगा था, ये परिग्रह बढ़ाने में जुटा था। और ये अमृतचंद स्वामी तो कह रहे धर्मो ही वर्धनीय, धर्म ही बढ़ाने से बढ़ता है, और ये सब भी धर्म बढ़ाने से बढ़ जाएगा। यहां व्यवहार धर्म की बात है पुण्य की, और धर्म बढ़ने से इन सब की वांछा टूट जाएगी। ये बहुत बड़ा लाभ है। सबसे बड़ा लाभ ये है वांछा का अभाव हो जाना। वांछा पूरी हो जाना ये कोई विशेष लाभ नहीं है, वांछा का अभाव हो जाना ये लाभ है। धर्मो ही वर्धनीय, धर्म वृद्धि को प्राप्त। अब वहां धर्म की व्याख्या करो, भेद करो, चिंतन करो, घंटों बैठ करके करो, क्या सामायिक में कैसे करोगे? धर्मो ही वर्धनीयम, बोलो क्षमा ही वर्धनीय है, विनय ही बढ़ने लायक है। विनय बढ़ाओ अपनी, ज्ञान अपने आप बढ़ जाएगा, सुख अपने आप बढ़ जाएगा, प्रभुता अपने आप बढ़ जाएगी, प्रभाव अपने आप बढ़ जाएगा। ये बहुत प्रभावशील है। अगर प्रभाव का दुरुपयोग करेंगे प्रभाव घट जाएगा, और ये भले प्रभावशील नहीं हो लेकिन प्रभाव का सदुपयोग करेगा तो प्रभाव बढ़ जाएगा। एक के साथ सब सदे जब तुम पढ़ते हो हैं तो सोचते भी हो एक के साथ में से सब सद जाएगा। अरे रोटी अकेली मुंह में खाते हो, आंख अपने आप स्वस्थ होती है, नाक अपने आप स्वस्थ होती है, पेट अपने आप स्वस्थ होता है, ये कंपन अपने आप मिटता है। रोटी कहाँ खाते, दवाई कहाँ खाते, मुंह में। बोलो, ऐसा तो नहीं आंख की दवाई आंख पे लगानी पड़े अकेली, कान की दवाई कान पे लगानी पड़े। एक मुंह में औषधि का सेवन करने से उसका सारा का सारा परिणमन अपने आप हो जाता है। इसीलिए तो आयुर्वेद ये तुम्हारा विशेष है। यहां एक रोग का इलाज करो, दूसरा रोग अपने आप ठीक होता है। और तुम्हारी पद्धति जो चल रही है, एक रोग का इलाज करो दूसरा रोग उत्पन्न होता है। एक को इलाज करो दूसरों का इलाज करो तीसरों का इलाज करो चौथा। और यहां एक रोग का इलाज करने पर सारे रोग अपने आप शमन हो जाते हैं। चिंता छोड़ करके चिंतन करने पर सारे काम बन जाते, अपने आप बन जाते, जी स्वयं वे सुखी हो जाता है। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन में, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक सदा देत हूँ धो। ओम